लगभग 1 लाख का होते हैं। ये जेवलिन 1 लाख की है। 1 लाख ये जेवलिन जो है ना, ये किसी से सिफारिश नहीं करवाती है। हम पूरा गारंटी लेता हूँ। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, बरसात में 3-4 महीने 5 महीने बच्चे यहीं अभ्यास करेंगे। ऊपर मारने में कई प्रकार से मार जाते हैं। स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग मारे एक बार तो सीधा ऐसे कहिए। ये तो ये पर्दा आपने बनाया, बिल्कुल देसी जुगाड़ साहब। हाँ, देसी जुगाड़। ये नायाब है साहब। आप देख सकते हैं कि ये इनकी महानता है कि भाई रोहित इसको काट के गए हैं। अच्छा, इतना भी कमाल है साहब, कमाल है। आप बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाते रहिए, लेकिन गांव का एक लड़का ऐसे आएगा, मिट्टी से निकलेगा और दुनिया के लिए नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा और भारत के लिए गोल्ड लेकर आएगा। ऐसे मजबूती में थोड़ा और लचीला शरीर में आए, थोड़ा मजबूती आई जाए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डभिया गांव में। डभिया गांव इस समय प्रचलन पर है, डभिया गांव इस समय चर्चा पर है। चर्चा का विषय है जेवलिन। वही जेवलिन जो कभी भारत को गोल्ड दिलवाता है, तो वही जेवलिन आज जौनपुर को एक अलग पहचान दिलवा रहा है। आपको बता दें कि जेवलिन में वर्ल्ड में नंबर 2 रैंकिंग रखने वाले रोहित यादव के घर हम खड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में जेवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। ये उनका पैतृक आवास है, ये उनका गांव है, ये वही जगह है जहां से रोहित यादव अपनी शुरुआत करते हैं और आज वो इस मुकाम पर हैं कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। ये तमाम जेवलिन रखे हुए हैं, ये वेट लिफ्टिंग के कुछ उपकरण हैं। बिल्कुल साधारण सा ये परिवार, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का ये परिवार, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकला एक लड़का जो आज देश में पूरे जौनपुर का नाम रोशन कर रहा है, पूरे इस डभिया गांव का नाम रोशन कर रहा है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनके पिताजी भी एक स्पोर्ट्समैन हैं। आज भी इस उम्र में वो मैराथन दौड़ते हैं और उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को तैयार किया, बिल्कुल सीमित संसाधनों में गांव में रहते हुए, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही रोहित की अब तक की यात्रा और कैसे उन्होंने रोहित को तैयार किया जो आज रोहित इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई आप सबको भी। रोहित आज इस मुकाम पर पहुंचा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। कैसे शुरुआत हुई रोहित की? कैसे रोहित ने शुरुआत की, कब शुरुआत की? वो 2013 में अक्टूबर नवंबर से शुरू कराए थे, यहीं पे घर पे ही, द्वार पे ही, यहीं फेंकवाए थे। पहले लकड़ी बाम्बू बनाकर, बांस का कैनी लंबी लंबी होती, थोड़ा मोटी वाली, उसे यहीं अभ्यास करवाए शुरू किए थे 2013 में अक्टूबर नवंबर से। लकड़ी के भाले से, लकड़ी का जेवलिन आपने बनाया? हाँ, लकड़ी भाला वही बनाए, लकड़ी की कैनी होती लंबी वाली, मोटी वाली, थोड़ा बांस के कैनी के। तो छोटा रहन 13 साल के आसपास रहन, तो लंबाई देखे हम कहे कि लंबाई हो जाए और जेवलिन पकड़ा दिए। जेवलिन हमको पहले से रुचि रहा, जेवलिन के जेवलिन हम भविष्य देखे, भविष्य में हमके जेवलिन में बहुत लाइफ बा, समय बा। अच्छा, गांव के परिवेश में आप रहते हैं, गांव से आप आते हैं। गांव के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने। आपने स्पोर्ट्समैन बनाने की सोच ली, कैसे ये विचार आपके मन में? विचार हमारे पहले से रहा, हम पहले स्पोर्ट्समैन रहे, वो है ये सब मौजूदा हालत में। अभी हम मैराथन करता हूँ, तो इस खेल में हम सबसे बढ़िया जेवलिन समझे। माने गांव से अगर निकले हुए तो जेवलिन में मेहनत करके लड़के आगे निकल सकते हैं। अब भी कई नीरज चोपड़ा, कई रोहित यादव बन सकते हैं गांव से। गांव में बहुत टैलेंट हुआ, पर गांव में ही रहती हैं। इस समय दुनिया के नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर हैं रोहित यादव 2026 में और देश के नंबर 1 है। हाँ, इस समय बढ़िया खेल दिए हैं। नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिए। नीरज चोपड़ा जैसे सीजन में भाई पीछे है ना, साथे रहन, साथे फिर आगे बढ़ो बढ़ो करें। इतनी बड़ी छलांग रोहित की जब लगती है, इतना बड़ा नाम जब रोहित का बनता है, तो एक पिता के रूप में कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव होता है। जो हम सोचे रहे पहले वही सब सामने आवा था, और जो सोचे भविष्य में वो आए सामने। उम्मीद है वो भी सामने आएगा। वो भी उम्मीद पूरा 100% उम्मीद बा, वो भी जो सोचा हूँ वो भी आएगा सामने। हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सीमित संसाधन है आपके। देसी जुगाड़। हाँ बिल्कुल, सब देसी जुगाड़ की है, सब 2013 से। हर प्रकार की जितना तैयारी किया था गाँव में, जैसे मजबूती बने बिना जो लड़कियां भाला फेंक सका, जैसे पूरा अभ्यास करें 10-15
10-15 माने प्रकार का व्यवस्था की है ये। गांव के बच्चों को भी सिखाते हैं। हाँ, इसमें गांव के बच्चे सिखाई थे। थोड़ा ठंडी में ज्यादा होता है, इसमें आप सीजन चलते थोड़ा कम आवत है। तो 8-10 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के रोज आवत हैं। कई गाँव से आवत हैं। और थोड़ा जगह कमी बा, मेन जगह कमी भी है हमारे यहाँ। फील्ड नहीं तो बहुत गाँव के लड़के कहे आओ बेचारे नहीं ना आए बोलते। सर, गांव में आप रहते हैं, आप बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं, रोहित इतने बड़े पैमाने पे खेल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है खर्चा, ये कैसे मैनेज होता है? खर्चा हम सब बस देसी अपन दाल चावल रोटी सब्जी घर से किया कि दूध व्यवस्था की है बारह मास में अधिकतर। दलिया सवेरे बना देते रहे, नाश्ता किए के बाद दलिया खा लेते हैं, तब बस दलिया खा के निकल जाते थे। ना सुबह नाश्ता के अपन रियाज कर शुरू कर देते हैं, बाद दलिया खा लेते हैं, तब 2-3 बजे तक भूख नहीं लगती, बाद खाना खाते हैं, फिर रात खाना खाते हैं। बस घरे के दाल चावल रोटी सब्जी यही खाए कि अपन बढ़िया तैयारी की है, बस लगन से मेहनत करके अपन आगे बढ़े। लगातार 4-5 साल तक घर तैयारी करा है ही। जब लगभग इंटरनेशनल लेवल को गए, इंटरनेशनल लेवल के 3 साल में गए रहे 2016 में। विश्व चैंपियन वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप तुर्की में जीत के आए हैं। तब सब जाने लगे कि 2016 में। हाँ, 2016 में के बाद नेशनल गार्ड अंडर 16 बनाए, अंडर 18 बनाए, नेशनल गार्ड में नाम चलता है, रोहित का नाम चलता। तब जब खेल के आए अंडर 18 नेशनल गार्ड बनाए, तब सरकार तब सोचे कि माने अच्छा लड़का है, उसको हॉस्टल में लिया जाए। तब 2019 में उनका हॉस्टल में इलाहाबाद में पटियाला में उनको व्यवस्था की था। 2019 में पटियाला चले गए रोहित। लेकिन अगर बात की जाए आपके संघर्षों की, आपका जो संघर्ष है, आपके जो लगन रोहित के प्रति था, कहीं ना कहीं तमाम संसाधनों को आपने बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है। वेट लिफ्टिंग के लिए देसी तरीके से बनाया है, भाला आप जेवलिन आप बांस का बनाते हैं। ये बहुत सीमित संसाधन है। ऐसे में कई लोग ये टूट जाते हैं कि नहीं साहब, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। आपने वो हिम्मत कहाँ से जुटा ली? हिम्मत हम बहुत हिम्मत की अभी तक की है, एक प्रकार से समझे थे। हम कहीं चला, हम ना सफल हुए, लड़कियों के भाला पकड़ाए थे, भाला में सफल हो गई लड़कियां, आखिर में सफल हो गई भाला में। आपने ये सोचा कि हम नहीं सफल हो पाए तो बच्चों को भाला पकड़ा दें, बच्चे सफल हो जाएं। जब आप अपने बच्चों के हाथ में जब आपने भाला दिया, यहाँ पर लकड़ी के भाले के साथ आप प्रैक्टिस करवाने लगे, तो आसपास के लोग तो कहते होंगे कि यार बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये भाला पकड़ा क्या कर रहे हो? हाँ, लगभग 7 साल तक सब कहन। जब वो रेलवे में रोहित नौकरी पाई गया ना, तब वही जो नौकरी पाई गया, एक बाद में सब बोली बंद हुई। तब जो जैसे कहा था कि अपन जिंदगी खराब किए, इतना दिन बिता दिए, बुढ़ाई आई गई, उनको लड़के झूठे पकड़ा दिए हैं, उनके भाला पकड़ा दिए हैं, उन्हें पता नहीं क्या करी। तो हम जो सोचे रहे आखिर वैसे अब छोटा लड़का रोहित के बाद रोहन छोटा लड़का है, वो भी अच्छा खेला, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, माने वर्ल्ड चैंपियन खेलने के लिए अमेरिका भी गया, अभी नौकरी पा गया है। 2 लड़के रेलवे में जो खेल से भाला फेंक कर ही नौकरी पा गए, स्पोर्ट्स कोटे में अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपने ये एक संदेश दे दिया गांव को भी कि अगर आप खेल सकते हैं अच्छा, तो भी भविष्य बेहतर हो सकता है। भविष्य बेहतर हो सकता है, अपना नाम, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं घर से ही। खेल वो माध्यम है, खेल वो माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, अपने जिले का नाम पूरा विश्व में। आज रोहित ने वो कर दिखाया। वही जो मैं सोचा था, जो मैं सोच रहा हूँ भविष्य में, वो भी होगा आगे, जो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? वही 2028 में जो ओलंपिक अमेरिका में होगा, उसमें देश के लिए मेडल आएगा, वही कामना है। पहले देश के लिए गोल्ड आएगा, फिर हाँ गोल्ड आएगा, वही सोचा हूँ मैं। सपना यही है कि रोहित गोल्ड लेकर आए देश ओलंपिक में, देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा, वही सपना हमारा है। रोहित इतना बड़े मुकाम पर हैं। रोहित दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा दूरी तक जेवलिन फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, देश के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खबरों में ये चर्चा है कि रोहित के घर अभी भी रास्ता नहीं बन पाया है। क्या यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधित्व ने ध्यान नहीं दिया कि एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम जो देश का नाम रोशन कर रहा है, देश के लिए गोल्ड लाने की तैयारी कर रहा है, कम से कम उसके घर के रास्ते को सुगम कर दिया जाए? हाँ, वो सब ध्यान ना दे नहीं रहे हैं। देखो भविष्य क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो रास्ता डांड है उसे आ रहे हैं, पतली रास्ता है, हम लोग उसी से आ जा रहे हैं, किसी से
कई बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया रहा, हम लोग भी सोचे चल जाने दो। रोहित की इस सफलता के बाद क्या कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आया या नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया न। तो अब सब सोच रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल आएगा तब चलेंगे उनके घर में, मतलब इंतजार लोगों को भी है कि रोहित ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए? तभी आएंगे सब। सबको इंतजार है। सबको इंतजार है। गांव के भी कुछ बच्चे अभी हमसे मिले, वो कहते हैं साहब सर सिखाते हैं हमको। तो गांव के बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? वही जो रोहित को सिखा रहा था वही गांव के बच्चों को सिखा रहा, थोड़ा सुविधा और कर दिया हूँ थोड़ा। इन लोग को तो रोहित से ज्यादा सुविधा हो गई है। रोहित को वजन उठाने के लिए तो हम बांबू, माने बांस का बांबू रहता था गोजी, उसके आगे उसके दोनों तरफ सीमेंट बालू गिट्टी का गोला गोला बनाकर टांग बनाए थे। बिल्कुल देसी जुगाड़। वही उठाए थे, तो वही जुगाड़ उठाते थे। दो तीन किस्म को बनाए थे उसमें, एक हल्का, एक मीडियम, एक थोड़ा भारी टाइप बनाया। 3 वेट लिफ्टिंग वजन उठाने की बनाया था। तो अब तो राड आ गया है, प्लेट आ गई है, सब उसी से व्यवस्था हो गई है। अब जेवलिन भी आ गई, पहले जेवलिन नहीं थी। 2003 साल तो रोहित से लकड़ी भाला फेंके थे। 3 साल लकड़ी की भाले से, लकड़ी के जेवलिन से प्रैक्टिस करते थे। हाँ, 2016 तक। इसके बाद 17 में अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था? क्या जो जेवलिन होती है जेवलिन बहुत महंगी आती है ना, जेवलिन बहुत महंगी आती है, इसलिए हम लोग ले नहीं पाए। और लेते थे हल्की हल्की लेते थे, वही 1500 की या 200-250 लकड़ी वाली जो मिलती है। और अब जो जेवलिन मिलती है वो 60-70-80 हजार की मिलती थी। तब जब हम लाए थे दूसरे कोई हमारे दोस्त को पैसा दिए थे, हम 2017 में लाए थे उसी से। दोस्तों ने मदद की? हाँ, दोस्तों ने मदद की। दोस्त मदद करते थे उस वक्त भी जब बच्चों को आप तैयार कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे? किए तो दो लोग हमें, एक बाइक बाम्बू हमारे दोस्त हैं वो किए थे, और एक दूसरे गांव के वो किए थे सपोर्ट भाला के लिए। हमारे पास उसमें पैसा नहीं था कि बच्चों को अच्छा भाला लेकर दे दें। और जो भाला लाए थे हम, उसी भाला से रोहित ने यहाँ से ले जाकर के नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो कि अभी तक कायम है। 81.75 मीटर भाला फेंका था वही भाला, जो 65,000 हम लाए थे, जो दोस्तों से विदेश से जो मंगाए थे। जो दोस्तों से पैसा लेकर आप भाला लाए थे, उसी भाले से आपके बेटे ने रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और वही नेशनल रिकॉर्ड रोहित के नाम है। अंडर 18 का, अंडर 18 का आज भी नेशनल रिकॉर्ड है। अंडर 16 पहले रिकॉर्ड बनाए थे रोहित, इसके बाद अंडर 18 का बनाए थे। जिस तरीके से आप लोगों से मदद ले रहे थे, लोग आपकी मदद कर रहे थे, कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है साहब। टूटने लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, कहाँ हम फंस रहे हैं। कभी ये विचार नहीं आया? नहीं विचार नहीं। जिस तरह से हम भाला फेंकते थे पहले, उसी तरह से हमारा बच्चा फेंक रहा था। हम सोचे कि चलो हमसे अच्छा भाला फेंकेगा जरूर, एक दिन नहीं, जल्दी से फेंकेगा। उसको टैलेंट देखकर और रोहित को ने तैयारी करा दिया। मैं तैयारी नहीं कर पाया था, उसको बच्चे को तैयारी करा, इतना मजबूत बना दिया। घर से हुआ नेशनल चैंपियन हुआ 2 साल में। तीसरे साल में वो वर्ल्ड स्कूल चैंपियन हुआ घर से ही। और अंडर 16 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, अंडर 18 का रिकॉर्ड घर से ही बनाया था। घर पे कहाँ प्रैक्टिस करते थे? ऐसे उठ के आई थे, बताइए। घर में यही पहले हाँ। यही अभ्यास कराए थे। ये डांड है ना, ये डांड है, डांड ना ढकाई पाओ था पहले। ये फेंके थे जब 20 मीटर ना ढकाई पाओ थे स्टार्टिंग में, जब भैया भाला फेंके थे दौड़ के फेंके, तो ये डांड ना ढकाई पाओ थे पहले स्टार्टिंग में। तब एक हफ्ता तक जैसे फेंके, के बाद में फिर अगले हफ्ते में तो 2-3 मीटर बढ़ाए। फिर अगले हमारे एक हफ्ता में हम एक जगह कहीं थ्रो करा, 4-5 जगह रियाज करा। पतला रह गया तो 2013 में, लास्ट 13 में, तो 12-13 साल रह गए। धीरे धीरे तब हर हफ्ता में टाइम टेबल बना कि हर सोमवार के फेंके भाला। तब हर हफ्ता में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर से बढ़ाव चला गया। हमके उत्साह चला, हमके बढ़ाई धीरे धीरे बढ़ाव चला गया ना कि, और इस मुकाम पहुंच गए हैं। तो ये जो बांस के आप वो बनाते थे जेवलिन, ये इसी बांस का था? इसका? हाँ, इसी बात जो बड़ी बड़ी कैनी होती है लंबी लंबी, पहले वही बनाए रहे। हल्का रहा के अंदर के बाद 13 साल का वही तो वही बनवा रहे पहले। घर रहा ना कि रहा टूटा है हमार इधर। तो अब ये आपके गांव के बच्चे अब इस जेवलिन से प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, गाँव लड़के ये करते हैं जेवलिन। अच्छा, जेवलिन से सब व्यवस्था हो गई है। जेवलिन के वेट लिफ्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे देसी जुगाड़ करके हम लोग कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये इस जेवलिन को, ये जेवलिन कितने की आती है? लगभग 1 लाख का होते हैं। ये जेवलिन 1 लाख की है? 1 लाख। ये 1 लाख की है।
1 लाख की आती है जेवलिन, और 1.5 लाख की 2 जेवलिन और रखे हैं। हाँ। 1.5 लाख की 1 लाख, एक जेवलिन 1.5 लाख की आती है। रोहित लेकर आए हैं 2। हाँ। जब यहाँ रहते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो इसी जेवलिन से करते हैं घर। निमित की जेवलिन है। हाँ। ये तो अमेरिका के हमारे दोस्त दिए थे, रोहित के दोस्त थे। अच्छा अच्छा, ये तो रोहित अच्छा खेलने लगे तब वो भेजे थे, जैसे उनकी सुविधा के लिए कि हमारी तरफ तुम खेलो। अच्छा, हेल्प के लिए अमेरिका से भेजे। अमेरिका से भेजे थे। उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन अमेरिका में अमेंटन तरफ से, अमेंटन की कंपनी है, उसी में वो रहते हैं अमेरिका में। वो लोग भेजे थे पहले यही जेवलिन, विदेशी जेवलिन पहले यही आई हमारे यहाँ। अच्छा, ये विदेशी जेवलिन। हाँ, विदेशी माने अमेंटन लिया मान के लिखा भी है, कुछ मिट गया है। तो अभी इस जेवलिन से, इस 1 लाख की जेवलिन से आपके गांव के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? इसमें 1 लाख की जेवलिन है, और सब जितनी जेवलिन 50,000, 40,000, 30,000 वाली है, सब इसी से जेवलिन से आज बच्चे तैयारी करते हैं। गांव के बच्चे? गांव के बच्चे। तो इनसे कुछ चार्जेस भी लेते हैं? नहीं ना, कुछ ना, तो पूरा छूट की है। जितना बड़ी फेंके उतनी बड़ी जेवलिन ले जा। अच्छा। हाँ, जितना बढ़िया फेंके जा। अच्छा, जो जितना अच्छा फेंकेगा उसको उतनी महंगी जेवलिन। हाँ, गाँव में और घर 2 जेवलिन 1.5 लाख रुपये की बात है। तो रोहित कहते हैं क्या कि बच्चों को, गांव के बच्चों को तैयार करो? हाँ, वो खुद ही आता है। 1 महीने 40-45 दिन में, 30 दिन में, 30-35 दिन में आ रहे, खुद तैयारी करता है, बच्चों को सिखाओ रहना अपने खुद। ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, तुम्हारी गलती है, ऐसे करो, ऐसे करो। जो हम बताते थे वो और अच्छे ढंग से बता रहे हैं इसमें। मतलब अब रोहित भी अपने गांव के लड़कों को तैयार कर रहे हैं साहब। ये होता है एक मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो खुद सफल होता है, उसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सही रास्ता दिखाते हुए, सही दिशा दिखाते हुए, गाइड करते हुए ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो ये आपने ये वेट लिफ्टिंग के लिए देसी जुगाड़ बिल्कुल बना है पूरा। अब आ रहे हैं थोड़ा ऊंचा, थोड़ा दूसरा गाड़ी पड़ा रहा, देखिए दूसरा रहा, थोड़ा हल्का टूट गया रहा। अच्छा। अभी हम दोनों दूसरा गाड़ी रहे, तो तभी जब चला गया रोहित 1 महीने में, तो लड़के तैयारी करे में थोड़ा छोटा कुछ लड़के छोटे आ जाते हैं, तो हम बेचारे ना पहुंचे, तो यहाँ तैयारी करते हैं, उठा हुआ है तब यहाँ से। और रोहित थोड़ा बड़ा है। गांव का क्या माहौल है जब से रोहित खेलने लगे हैं, रोहित आगे बढ़ रहे हैं? खेल रहे हैं तब तो ना, जब से नौकरी पाई गए तब से गाँव वाले और सब क्षेत्र वाले सब ज्यादा खुशी हैं कि मैंने यहाँ सही लाइन लगा दी, नौकरी मिल गई लड़किया के। अब गांव के बच्चे भी ये चाहते होंगे स्पोर्ट्स क्लब से, स्पोर्ट में आगे बढ़े। पहले कम रुचि लेते रहे। पहले कहाँ यहाँ जाते हैं खेले जीत क्या होता तो, लेकिन कहा था कि लाइफ नहीं, लेकिन अब कहा था भैया जेवलिन में 2 लड़कियों को रेलवे में चला गए और देश नाम रोशन करते हैं। बहुत लड़कियां माने आवत है। तो ये देसी जुगाड़ बिल्कुल आप देख रहे हैं, यही बात था जिससे आपने बनवाया था वो? हाँ, बड़ी कहनी काटे रही से। अच्छा, लंबी। तो यही से इसी बात के कहनी से, इसी बात के डंडे से शुरुआत हुई थी रोहित की? शुरुआत यही कराए रहे, अक्टूबर-नवंबर रहा 2013। ये वायर फेंकवाए रहे पहले, तो बाद में तो यह फेंकवाए लगे था घर, यह जगह रहा है यहाँ फेंकवाए लगे। तो ये बात वो आशीर्वाद देगा कि इस देश के लिए गोल्ड आए। हाँ, ये उम्मीद है आपको? पूरा 100% उम्मीद बा। तो देखिए साहब, गोल्ड जब देश के लिए आता है तो पूरा देश खुश होता है। जब नीरज चोपड़ा भी गोल्ड लाते हैं या मेडल लेकर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है। लेकिन जौनपुर के इस गांव से निकला रोहित यादव, वो लड़का जो इस मिट्टी में तैयार हुआ, उनके पिता उन्होंने इस मिट्टी में उनको तैयार किया। ये वही बास है जहां से पहली बार लकड़ी की जेवलिन बना करके रोहित प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। उनके पिताजी प्रैक्टिस करवाते हैं और आज देश के नंबर 1 जेवलिन खिलाड़ी रोहित बने हुए हैं, दुनिया के नंबर 2 जेवलिन खिलाड़ी रोहित बने हुए हैं। जिन रोहित के पास कभी जेवलिन नहीं होती थी, क्योंकि जेवलिन बहुत महंगी होती है, उन रोहित ने आज अपने गांव के बच्चों के लिए ये जेवलिन की व्यवस्था की है, जिससे उनके गांव के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकें, खेल में आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें, अपनी मिट्टी का नाम रोशन कर सकें और इस देश के लिए गोल्ड ला सकें। तो इस देश के लिए इस बार 2028 में गोल्ड आएगा। अमेरिका से आएगा गोल्ड, ओलंपिक का गोल्ड आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को, गांव में बैठे उन लोगों को जो अपने बच्चों को खेल से दूर, स्पोर्ट से दूर, कहीं ना कहीं केवल शिक्षा की तरफ, उनके रुचि से हट करके उनको जबरदस्ती दबाव दे करके अलग दिशाओं में भेजते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
नहीं नहीं दिशा जो रुचि रहा है, जैसे लड़कियां जो रुचि बाटे अगर पढ़ाई कर पढ़ाओ तब से अगर खेले के बाटे तो जेवलिंग अच्छा साधन बा घरे। और एक अलावा गोला भाला डिस्कस लंबी कूद दौड़ कूद और खेल खेल सकते हैं लड़कियां जो, लेकिन रुचि आए लड़कियां तब और घरे गार्जियन जो सपोर्ट करें। इना की चला इतना जा के बाद 1 महीने न जा 1 साल में सोचते हैं कि ये 2 4 10 ने जाए ये विश्व चैंपियन हो जाए। तब ये खेल एथलेटिक्स में भाला में कई साल लगा था तैयारी करने में। और तैयारी जो है 14-15 साल लड़के हैं तो स्टार्ट कराए थे। और गार्जियंस का थे, गार्जियन अगर मौका दें जैसे बहुत लगे रुचि लेते हैं, लेकिन कोई घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं कि जा तो खेला तो पूरा छोड़ देते हैं, जा घर तो खाना पीने मिले घर से जा खेला खाली खेला। बहुत लड़कियां गांव में टैलेंट, गांव में प्रतिभा गांव में ही रहती हैं, लेकिन गांव में परिवार में गांव वाले अपने बच्चों को अधिकतर खेल में ही कम भेजते हैं और पढ़ने में ज्यादा ध्यान दिलाते हैं बच्चे को। और मैं जो उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, स्पोर्ट लाइन में आना चाहता है, तो जेवलिन सबसे बढ़िया साधन है। आज भी आप मैराथन करते हैं? हाँ, अभी अप्रैल में हम बेंगलोर दौड़ के आए। इसके पहले जो टाटा मुंबई मैराथन में अपने एज ग्रुप में फर्स्ट है कई साल से। वर्ल्ड रैंकिंग तो कौन सी एज ग्रुप आपकी है? इसमें 60+ में हुआ है। 60+ में आप हैं। वर्ल्ड लेवल हमारा 6वां नंबर है। अच्छा। अगले साल था। हाँ। थोड़ा चोट लगने की वजह से हम कई गेम नहीं खेल पाए, इसलिए थोड़ा फिसल गए। अगले साल 2025 में हम फर्स्ट वर्ल्ड लेवल में 6वां नंबर थे। अच्छा। मैराथन दौड़ में। अच्छा, कहीं ना कहीं साहब ये आपके मन में भी रहा होगा जेवलिन को लेकर के जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा करे। हाँ, वो तो 100% था हमारे मन। अपने बेटे के जरिए सपना आज आप पूरा कर पाए। हाँ, पूरा कर रहे हैं। अब गोल्ड का सपना है वो भी बेटे के जरिए पूरा होगा। बेटे के जरिए पूरा होगा। गोल्ड आएगा इस बार? गोल्ड आएगा 2028 में। गोल्ड की उम्मीद है? गोल्ड की 100% उम्मीद है हमें। वही सोचे थे वही हो रहा है, जो मैं सोचा हूँ भविष्य में हो रहा है। रोहित ने क्या कहा जब रोहित इस बार चैंपियन बने, देश के नंबर 1 खिलाड़ी बने, तो फोन करके क्या कहा? बोले कि जो पापा जो आप जो जैसे बोल रहे थे वैसे मैं इसी साल मैंने किया हूँ और जैसे बताए थे वैसे कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम कहे वैसे जैसे बताया हूँ वैसे तैयारी करते रहो। राष्ट्रमंडल और एशियाड में जो क्वालिफाई किया उसमें आएगा, उसके बाद में 2028 तैयारी करते रहो। 2028 हम जो अमेरिका में होगा उसमें भी देश के लिए गोल्ड आएगा। अच्छा, एक बात कही जाती है साहब कि जैसे गांव में चर्चाएं होती हैं स्पोर्ट्स को लेकर, तमाम को लेकर, भाई जुगाड़ व्यवस्था बहुत होनी चाहिए तब व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। कितना जुगाड़ और कितनी व्यवस्था? अरे लगभग 7-8 साल, लगभग 2013 शुरू किया, लगभग 14 से 14, 15, 16, 17, 18, लगभग 4 साल तक घर से तैयारी कराएगा, विदेश भेजे अपने यही इसी गाँव से तैयारी करके विदेश गए रोहित विदेश गए ना, और नेशनल रिकॉर्ड बनाए अंडर 16 अंडर 18 के अलावा वर्ल्ड स्कूल चैंपियन में तुर्की में करे, माने विश्व पहला नंबर है भाला में अपने एज ग्रुप में ना, वर्ल्ड स्कूल गेम में। तो इसी मिट्टी से जब आप तैयारी करवा रहे थे तो लोग कहते हैं सिफारिशें बड़ी लगती हैं कि साहब नेताओं से सिफारिश करा दो, फलाधिकारी सिफारिश करवा दो। जेवलिन जो है ना ये किसी से सिफारिश नहीं करवाती है। हम पूरा गारंटी लेता हूँ, हमें पूरा टैलेंट है। ये जेवलिन जहाँ तक फेंक दोगे जहाँ धंस जाएगी इसमें किसी की सिफारिश नहीं लगेगी, न कोई कम कर पाएगा। इसको छांट दो अच्छा नहीं थोड़ा कर पाया, जब आप जहाँ पर गाड़ दोगे तो वहीं पर मीटर हो जाएगा, वहीं नपेगा, उसमें वहीं कोई नहीं कर पाएगा। और जो अगर टैलेंट है तो हम विश्वास मैं किया हूँ और करता रहूंगा। जेवलिन ऐसा खेल है इसमें कोई माने बेईमानी नहीं कर पाए, इसे जो चाहोगा वो सफलता मिलेगी तुम्हें। जेवलिन ऐसा खेल है कि जहाँ न सिफारिश चाहिए, न कोई जुगाड़ चाहिए, न कोई बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, बस आपके अंदर टैलेंट हो जाए और नियम संयम से अपनी तैयारी करते रहो। और इतनी तैयारी कर लो कि जेवलिन भी कहे भाई हम 100 मीटर जाओ गिरूंगी। हाँ, इतनी तैयारी कर लो जेवलिन खुद उड़कर जाए 100 मीटर गिरे। हाँ, 100 मीटर गिरे, वो भी सोच ले कि हमें आज कोई फेंक दिया है, मैं आज 100 मीटर धंसूंगी। तो ये जेवलिन, इतनी जेवलिन यहाँ पे रखी है गाँव के बच्चों के लिए रखी? हाँ, गाँव के बच्चों के लिए। और जेवलिन है और लकड़ी की जेवलिन, जो नए बच्चे आते हैं ये लकड़ी की जेवलिन है। ये आपने खुद बनाई है? हाँ, ये दोनों पर्दा मारने के लिए है। अच्छा, वो पर्दा बनाया है वहाँ पर मारने के लिए सब। हाँ। और थोड़ा तगड़ी तैयारी करने के लिए से कहीं ग्राउंड नहीं, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। बरसात में 3-4 महीने 5 महीने बच्चे यहीं अभ्यास करेंगे। अच्छा, थ्रो के लिए। अच्छा, ये पर्दा बनाया है आपने? ये तो ये जेवलिन उस पे मारते हैं लकड़ी? हाँ, इसलिए यही बनाया है, बांधा हूँ यहाँ पर। लकड़ी वाले जेवलिन बना है और जेवलिन है घर पे है रूम पे। अच्छा,
इसको यहीं पे मारता हूँ। हाँ हाँ ये दोनों जी। अभी 1 महीना पहले रोहित भी यही फेंक के गया है। अच्छा, यही अभी ये लकड़ी की हाँ, जैवलिन। यही लकड़ी की हाँ हाँ एक इस पर्दे मार के गया है अभी। हाँ हाँ। तो ये पर्दा आपने बनाया है? हाँ, ये पर्दा आपने बनाया है, इस पर्दे पे रोहित जैवलिन मारते हैं जी। एक बार आप मार के दिखाइएगा। मैंने कई इस पर मार में कई प्रकार से मार जाते हैं। हाँ। स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग मारे एक बार हाँ, तो हाँ। सीधा ऐसे कहिए ये और दौड़ फेंके, जितना तो बाहर स्टेमिना हाँ। और दूर फेंक दौड़ करता। अच्छा, जितना दूर से आप दौड़ कर आएंगे हाँ। उतना बेटर आप मार पाएंगे। हाँ, उतना तेज, जितना तेज मार रहा है ना। हाँ हाँ इसको जितना तेज मारे रहोगे जेवलिंग माने भाला, हाँ। और जो वर्जन जेवलिंग है ना वो और दूर तक जाएगी तब। मतलब आपका स्टेमिना बनता हाँ, है इससे। इससे ताकत बनती है पूरा। ये stamina। कोई एंगल होता है, कोई फिक्स एंगल होता है? हाँ, तो अधिकतर हाथ ऊपर करके 30-35 अंश कोण बनता रहे। हाँ हाँ। 30-35 से 40 अंश कोण को आप मारोगे तो जेवलिंग अच्छी निकलेगी। अच्छा, 35 से 40 अंश का कोण बनाकर जब मारेंगे जेवलिन अच्छी निकलेगी। मैंने उसके बीच में 30 से 40-45 बीच में अगर कोण पे माने को 35 पे रहेगा बहुत अच्छा जाएगा, जेवलिंग जाएगी 35 अंश कोण पे तो अच्छी से निकलेगी, अच्छी जाएगी तो। अच्छा, तो ये पर्दा आपने बनाया, बिल्कुल देसी जुगाड़ था। हाँ, देसी जुगाड़। ये नायाब है साहब। आप देख सकते हैं कि ये इनकी महानता है कि बिल्कुल देसी जुगाड़। ये गांव में हम खड़े हैं, ये गांव की मिट्टी से एक लड़का रोहित यादव निकलता है जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेवलिन थ्रोअर है और देश का नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर है। और ये बिल्कुल देसी जुगाड़। आप देख लीजिए, पर्दा, ये लकड़ियां, जहाँ स्टेमिना बिल्ड करने के लिए बिल्कुल कुल्हाड़ी से ये काट के ना जी भाई, रोहित इसको काट के गए हैं। अच्छा। इतना भी कमाल है साहब, कमाल है। आप बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाते रहिए, लेकिन गांव का एक लड़का ऐसे आएगा, मिट्टी से निकलेगा और दुनिया के लिए नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा और भारत के लिए गोल्ड लेकर आएगा। ये कमाल है साहब। आप देखिए, तो मजबूती के लिए थोड़ा जैसे मैंने पूरा शरीर पूरा सब्जी ताकत पूरा लगे पर जैसे भाला मार के ताकत पूरा ऐसे माने टंगारी चलाए पे तब मजबूती आई जाती पूरा कि जोश आ जाते पूरा हर जगह मजबूती आई जाता है। मतलब आपने बिल्कुल देसी तरीके से अपने बच्चों को तैयार किया है। एकदम देसी तरीके से मजबूत रहे तो जितना चाहिए उतना भाला फेंक देंगे। कभी ये उनके मन में ये नहीं आया होगा कि अपनी तैयारी ऐसी रही होगी कि हमारे पास महंगे भाले नहीं है, महंगे जेवलिन नहीं है? कभी आवत है तो, लेकिन अब घर जुगाड़ रहा है, लकड़ी फेंके रहे, क्या करें तब। घर में परिस्थिति इतनी खराब रही, मैं कमजोर रही, हम लोग इतना 60-70 हजार भाला मिलता था, लाख रुपए का, हम लोग नहीं ले पाते थे। यहाँ कुत्ते भी थे। अच्छा, ये बच्चे अभी तक बच्चे कुत्ते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल अखाड़ा वाला सिस्टम आपने बना रखा है। पूरा गोड़ा से ना। कल परसों बरसात हो था, रुक गया। यहाँ कई प्रकार से कूदे हैं लड़के, बहुत दौड़ी, कहीं चंफाल कूदी, यही हम सब रस्सी पकड़ ले थे, हाई जंप कर लेते, कई प्रकार कूदे थे लड़के मजबूती के लिए। मतलब सारी चीजें आपने इस गांव में वो चीजें बना दी जो लोग विश्व लेवल पे जा करके बड़ी एकेडमी में बड़े पैसे खर्च करके सीखते हैं। यहाँ पर फिल्म सीखे, खाली गार्जियन लोग लड़के छोड़ देते, जा लड़के तो रियाज कर जा, तो लड़के खाली रियाज करे जाए बस, बहुत अच्छा अगर खेले लगी हिसाब से तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब आप ये बहुत ही एक नायाब व्यवस्था आज हमको देखने को मिली। एक लड़का जो दुनिया में खेल रहा है, जो अमेरिका में खेल कर आता है, जो तुर्की में खेल कर आता है, जो दुनिया का नंबर 2 भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में खिलाड़ी बन जाता है, जो देश का नंबर 1 खिलाड़ी होता है, वो इस मिट्टी से निकलता है, इस देसी जुगाड़ से निकलता है। और आप देख सकते हैं ये बने जी टायर लगा है। अच्छा, ये टायर है। हाँ, लड़की रियाज करे। ये टायर किस लिए है? नंबर कौन सा हो, कौन कंट्री है? टायर व्यवस्था अच्छा। की है, लड़के रियाज करे ऐसे। अच्छा, ये बना है लड़के रियाज करते हैं, ये वजन वाला है। हाँ, इसी मारते हैं तेजी से। अच्छा, ये इस पे थ्रो करते हैं, ये भी स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। ये पूरा शरीर की मजबूती ताकत के लिए है पूरा। ऐसे मजबूती करने थोड़ा जी और लचीला शरीर में आए, थोड़ा मजबूती आई जाए तो मरी मजबूती आई जाए, शरीर मजबूती आती है इससे। तो बिल्कुल आपने एक नायाब एक इतिहास आपने खुद बना दिया है। रोहित तो इतिहास बना रहे हैं, लेकिन वो इतिहास आपने खुद बनाया है। उसके पीछे रोहित के पीछे की जो कहानी है वो बहुत नायाब है। इस कहानी को रचते वक्त जब समाज भी देख रहा था, गांव के लोग भी देख रहे थे, पास पड़ोस के लोग भी देख रहे, नात रिश्तेदार भी देख रहे थे, तो उस वक्त कुछ कहते तो होंगे। अरे हमसे ना कहा था, लेकिन दूसरे सुनते रहे, बहुत लोग कई प्रकार के बोलते रहे। 14, 15, 16, 17, 18, 19 यार लगभग
7 साल तक मुझे सुनने को पड़ा है। 7 साल के बाद तब जो नौकरी पाई गई रेलवे में रोहित, तभी के बाद सबने कहा कि बहुत अच्छा करा दिया लड़के के, ना पढ़ने तेज है ना खेल में आगे निकाल दिए, पूरे देश का नाम कर रहे हैं बच्चे और नौकरी पाई है और देश का नाम भी कर रहे हैं। तब बहुत लोग कहेंगे ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न आपसे लेंगे, क्या संदेश रहेगा समाज के नाम, गांव के उन बच्चों के नाम जो गांव में बैठ करके बड़ा खेल दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देख रहे हैं रोहित की तरह, गांव की मिट्टी से हैं, संसाधन कम है, व्यवस्थाएं कम हैं, उनके लिए कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कैमरे सामने यह संदेश दे, अगर जो लड़का माने पढ़ाई में बढ़िया है, पढ़ाई करता है, बाद अगर खेलों की रुचि बांटे, जब खेल रुचि अच्छे से होता है, क्योंकि मैं भी एक दिन देश का नाम करूं, तब जैवलिंग है मेरे सारा, तो हम जैवलिंग पकड़ता हूं। इसके बाद अगर दौड़ में आ सकते हैं, गोला, हैमर, माने कोई भी खेल खेलें और लेकिन मन लगन से करें। और उसको उनके लिए उनके गार्जियन बच्चे को 6 साल 8 साल 10 साल मौका दें बच्चे को, और बच्चा रुचि लेता रहे, और बच्चा रुचि लिया उसके साथ उसके गार्जियन बच्चे को पूरा फिसलने नहीं जाओ, तुम खेलो, जिस तरह मैं अपने बच्चे को 3 बच्चों को छोड़ा था, तुम लोग खाली खेलो बस। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपको बहुत बहुत बधाई। और 2028 याद रखना है हमको। हाँ, 2028 याद रखना है, देश के लिए गौरवान्वित समय आएगा। हाँ, ओलंपिक 2028, ओलंपिक 2028 देशवासियों को भी याद रखना है, देश के लिए गौरवान्वित समय आएगा। रोहित यादव के पिताजी ने बताया है। रोहित यादव का ये गांव है जहां आपको हमने पूरी स्टोरी दिखाई, पूरी बातें आपको हमने बताई। आपको बता दें कि ये वही जगह है, ये वही स्थान है और ये वही बांस के पेड़ हैं, ये वही बांस है जहां से पहली बार रोहित के पिता ने रोहित के लिए जैवलिन बांस की लकड़ी से बनाया और उसी जैवलिन ने आज इतिहास रचा है। रोहित देश के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर हैं, दुनिया के नंबर 2 जैवलिन थ्रोअर हैं। टर्की से लेकर अमेरिका से लेकर रोहित हर जगह झंडा गाड़ते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं रोहित के पिता का ये विश्वास है कि 2028 के ओलंपिक में रोहित देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।